जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे अपनी जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपनी भविष्य व्यवस्थाओं को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने सारी व्यवस्थाओं को, जीवन के सारी व्यवस्थाओं को 12 भावों में जाना जा सकता है। प्रथम भाव, जिसे शरीर का स्थान भी कहते हैं, मस्तिष्क स्थान भी कहते हैं, इस भाव से अपने शारीरिक गठन और अपने शरीर के लक्षणों को जाना जा सकता है। इसके बाद द्वितीय भाव आता है। द्वितीय भाव से अपने परिवार, कुटुंब, वाणी, धन भाव आदि के व्यवस्थाओं को जाना जा सकता है। तृतीय भाव को सहज भाव भी कहते हैं। इस भाव से भाई बहनों का सुख, पराक्रम का सुख आदि देखा जा सकता है। चतुर्थ भाव से वाहन का सुख, माता पिता का सुख, जीवन के वैभव का सुख और जीवन में किस प्रकार का वैभव रहेगा, जीवन किस प्रकार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, इसका जाना जा सकता है। पंचम भाव से संतान पक्ष, बुद्धि पक्ष और मंत्र, दीक्षा आदि का ज्ञान जाना जा सकता है। षष्ठ भाव से शत्रु वर्ग का ज्ञान जाना जा सकता है। मामा मामी आदि का ज्ञान जाना जा सकता है। सप्तम भाव से पत्नी आदि का और रोज दिनचर्या का ज्ञान जाना जा सकता है। अष्टम भाव से आयु वाला ज्ञान जाना जा सकता है। दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा, इस प्रकार का ज्ञान अष्टम भाव से जाना जा सकता है। नवम भाव से धर्म भाव, इसको बोलते हैं नवम भाव को। इससे धर्म, मोक्ष, यात्रा आदि का ज्ञान जाना जा सकता है। दसम भाव से, दसम भाव को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। इससे पिता का सुख, किस प्रकार का व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म में किस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, इसे दसम भाव से जाना जा सकता है। एकादश भाव से कर्म का जो कार्य करता है जातक, उसका लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, बड़े भय का ज्ञान जाना जा सकता है। और व्यय भाव अर्थात खर्च भाव से यात्रा आदि का, मोक्ष आदि का और किस प्रकार से खर्च व्यवस्था इसकी जीवन में चलेगी, इसका ज्ञान जाना जा सकता है।